जय हिंद साथियों, नमस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। काफी दिनों से इंतजार था कि एसएससी जेईई 2022 का डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ कितना गया अलग अलग कैटेगरी का, और ये भी कोशिश करना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लैरिफिकेशंस दे पाऊं कि यार मतलब 2022 में जो नोटिफिकेशंस आया है आपका फाइनली एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ का। क्योंकि आपको भी पता है 2022 में नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छा खासा आने वाला। तो गाइस इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तभी जाकर के फायदा होगा और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और आप लोगों को भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कौन सा डिपार्टमेंट आपको लगता है कि बेस्ट है, आपको इस डिपार्टमेंट में जाना है, तो मैं आपको वहां पे बताऊंगा आपको इस डिपार्टमेंट में प्री और मेंस फाइनल कट सिलेक्शंस के लिए कितना कट ऑफ चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यार। सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लेता हूं। बी हमारा देखो क्या है, कौन सा। यहाँ पे देखो ये मैं ऑफिशियल डाटा बना रहा हूं, ऑफिशियल डाटा के हिसाब से बात कर रहा हूं। सबसे पहले बी मतलब आप ये समझ आइएगा क्या है, जरा बताइएगा। पोस्ट कोड मतलब कि यहाँ पे बी मतलब ए आपका है तो इसका मतलब बीआरओ है। बीआरओ के लिए अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ गया है। फाइनली अगर मैं बात करूं, देखो जीरो मतलब क्या होता है कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ 252 गया है। और ए मतलब पोस्ट कोड ए का मतलब एससी एसटी का कट ऑफ जो 227 और 216 के आसपास गया है बीआरओ का। फिर अगर इसी में बात करें सिक्स कैटेगरी मतलब ओबीसी का जो कट ऑफ गया है इसमें 261 गया है। और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 264 गया है यहाँ पे। कौन सी डिपार्टमेंट, बीआरओ। क्योंकि एसएससी जेईई सिविल के लिए बीआरओ वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट माना जाता है यहाँ पे। तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप देख रहे हैं 254 के आसपास गया है, ओबीसी का 261 गया है, और यहाँ पे एससी और एसटी का इतना, और ईडब्ल्यूएस का इतना कट ऑफ गया है। फिर बी कैटेगरी के बाद आपका सी आ जाता है। तो सी आपको भी पता है कौन सा है, जरा बताइएगा। सेंट्रल वाटर कमीशन, क्योंकि ये भी वन ऑफ द फेवरेट डिपार्टमेंट्स है आपको मैं बताऊं। तो यहां पे जीरो मतलब आप समझ जाइएगा ईडब्ल्यूएस का 263 गया है, और एससी और एसटी का आपको देखो 251 गया है। ए मतलब आप समझिएगा पोस्ट कोड ए का मतलब एससी का कट ऑफ इसमें आपको कितना गया है, जरा बताइएगा। कैटेगरी आपका 1 है, एससी का कट ऑफ 251 गया है। और 2 मतलब आप समझिएगा एसटी का कट ऑफ आपको कितना 221 गया है। और 6 मतलब ओबीसी का 276 और अनरिजर्व कैटेगरी का 287 के आसपास प्री और मेंस मिला करके गया है। किस पे जरा बताइएगा, सेंट्रल वाटर कमीशन में अगर मैं बात करूं। ठीक है। अब एक यहां पे देखो सी के बाद एफ ई आ रहा है। ई में देखो आपको भी पता है बेसिकली ई आपका देखिएगा यहां पे है। तो यहां पे ई में देखो ओबीसी और जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में ही पोस्ट था, तो 280 या 293 के आसपास। अब ई मतलब आप समझ आइएगा कौन सा है, सी डब्ल्यू पी आर एस का मतलब क्या होता है जरा बताइएगा। यहाँ पे सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन जो है इसका कट ऑफ आपको 2020 में। और मैं आपको बता दूं ई के बाद एफ जो आता है सीपीडब्ल्यूडी, जो कि एसएससी का सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट माना जाता है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सीपीडब्ल्यूडी। तो सीपीडब्ल्यूडी में अगर आप कट ऑफ देखने की बात करेंगे दोस्तों, तो आप क्या जीरो मतलब आप समझ जाइएगा ईडब्ल्यूएस का 297 गया है, और आपको यहाँ पे मेंस का कट ऑफ 166 गया है। बाकी इसका माइनस करोगे तो आपको प्री का कट ऑफ पता चल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो एससी और एसटी का कट ऑफ 258 248 गया है। और 4 मतलब आप समझ जाइएगा, 4 का मतलब यहाँ पे देखिएगा 4 मतलब 4 देंगे आप। 4 एक अलग कैटेगरी है जो कि अपार्ट फ्रॉम दिम। यहाँ पे 5 नंबर का कट ऑफ देखिएगा, एफ में आपका 306 गया है दोस्तों। तो ये कट ऑफ देखने को मिल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ अच्छा खासा। तो एफ मतलब यहाँ पे देखिएगा सीपीडब्ल्यूडी में एफ का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 306 गया है, जबकि टोटल मिलाकर के मेंस का 172। तो अब ये सवाल है कि ये देखो एफ के बाद आपका जे आता है। जे हमारा कौन सा है जरा बताइएगा। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस एमईएस में देखो आपको अपने अलग अलग कैटेगरी का देखो, जे में आपका 256 गया है ईडब्ल्यूएस का, और बाकी 9 जनरल कैटेगरी का 257 गया है, ओबीसी का 267 गया है कट ऑफ। तो ये अलग अलग कैटेगरी के इतने कट ऑफ आपके गए हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए, राइट। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूंगा कि यार मैकेनिकल वगैरह के लिए कितना कट ऑफ जा रहा था, सीडब्ल्यूसी का कट ऑफ देखो अराउंड 334 गया है ईडब्ल्यूएस का। और यहाँ पे 9 नंबर पे आपका 350 गया है। मैकेनिकल का सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है काम करने के लिए सीडब्ल्यूसी, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का। और फिर उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर का सेंट्रल मतलब वाटर कमीशन में आपका ओबीसी का 341 गया है। और फिर उसके बाद जी हमारा कौन सा है जरा बताइएगा। जी हमारा आपको भी पता है सीपीडब्ल्यूडी है। तो सीपीडब्ल्यूडी में कट ऑफ देखो आपको अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग गया है, जैसे कि 6 नंबर का 6 नंबर का यहाँ पे देखो ये है
6 ओबीसी का 405 गया है, जन अनरिजर्व कैटेगरी का 383। ये तो बड़ा मतलब अनएक्सपेक्टेड है यार। देखो जरा तो यहाँ पे जैसे 6 नंबर यहाँ पे क्या है जरा बताइएगा, ये है 405 और 9 नंबर क्या है 383, ये आपका है कट ऑफ। तो जी मतलब कौन सा जरा बताइएगा, सीपीडब्ल्यूडी। फिर आपका यहाँ पे सिविल और मैकेनिकल में डीजीक्यूए, डायरेक्टर ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस, जो कि डिफेंस का पार्ट है, यहाँ पे देखिए कुछ आपको गया है अराउंड, यहाँ पे ओबीसी की सीट थी और आपका ओबीसी का 336 के आसपास गया है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जो के है बेसिकली इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में जनरल कैटेगरी का 344 गया है, ओबीसी का 338 गया है, और बाकी आपको ईडब्ल्यूएस का इसमें कितना गया है 337 गया है। तो मेरा जो कैलकुलेशन है इस वीडियो को करने का उद्देश्य यह है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग ब्रांच की क्या कट ऑफ गई थी प्री की और प्री प्लस मेंस की, और इससे अब हमें क्या करना है, सीख ये देना है कि यार अगर हमें सपोज करो बेसिकली एसएससी का कोई भी डिपार्टमेंट है, जैसे कि सपोज करो आपका सिविल है, तो यार अगर आपकी ब्रांच सिविल है और आप चाहते हैं कि बेसिकली आपको मनपसंद डिपार्टमेंट मिले, जैसे बी मतलब बीआरओ मिले, तो कम से कम देखो बीआरओ के लिए आपका अपना टारगेट बनाइए 280 प्लस आपके बीआरओ में जनरल का होना चाहिए। बाकी हमारा देखो ओबीसी में 260 के प्लस होना चाहिए आपका कम से कम। और यहां पे सेंट्रल वाटर कमीशन में आपको याद रखना, सी जो हमारा है बेटा सेंट्रल वाटर कमीशन का कट ऑफ आपको भी पता है, कम से कम सेंट्रल वाटर कमीशन में 290 के आसपास आपका कट ऑफ चाहिए। एफ मतलब आप समझ जाइएगा यहाँ पे सीपीडब्ल्यूडी में अच्छा खासा कट ऑफ चाहिए, कम से कम मैं तो जनरल के लिए एक्सपेक्ट करता हूं 300 प्लस, जनरल कैटेगरी के लिए 300 प्लस आपको मार्क्स चाहिए कम से कम इस बार के लिए। तो और फिर उसके बाद जे मतलब आप समझ जाइएगा, जे मतलब होता है आपको कौन सा, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में सिविल इंजीनियरिंग के लिए कम से कम नहीं तो 280 प्लस ये कट ऑफ आना एवरेज जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो टारगेट रखो जनरल कैटेगरी के लोग 300 के आसपास, ओबीसी के लोग प्री प्लस मेंस को मिला करके 290 के आसपास, एसटी और एसटी के लोग 270 से लेकर 280 के बीच में। अगर आपका मतलब कि रेंज रहता है तो 2022 पे ऑटोमेटिक आपकी सिलेक्शंस की चांसेस कोई नहीं रोक सकता। और इसी तरह से मैकेनिकल में अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल में, तो बी मतलब सेंट्रल वाटर कमीशन चाहिए तो कम से कम 350 नंबर आपको चाहिए भाई, कम से कम 350 नंबर आपको चाहिए सेंट्रल वाटर कमीशन में, मैं आपको बता रहा हूं। और बाकी तो आप समझने को, क्योंकि इस बार मैं तो कट ऑफ बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूं 2020 के कंपैरिजन में, क्योंकि वैकेंसी थोड़ी सी बढ़ के आएगी, तो इतना आप अपना टारगेट लेकर के चलो, बाकी तो भगवान के भरोसे सब रखो। और बाकी सीपीडब्ल्यूडी में अगर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है तो कम से कम 400 स्कोर करो, 400 आउट ऑफ मतलब बहुत ज्यादा यार। सीपीडब्ल्यूडी का कट ऑफ अगर बात करें तो बहुत ज्यादा, देख रहे हो 405 383 जा रहा है। तो ये अगर आपका गोल रहेगा प्री प्लस मेंस मिला करके, तो शायद आप एमईएस में देखो आपको यहाँ पे 350 का टारगेट रखना है। एमईएस में जनरल कैटेगरी को 350 का, बाकी ओबीसी और एसटी एसटी 20 नंबर अपना 10 नंबर अपना कम कर सकते हैं। बट ओवरऑल मोटी मोटा ये है कि कट ऑफ इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए, प्रिपरेशंस में कट ऑफ बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए फटाफट जाइए अपने टारगेट में लग जाइए, अपनी प्रिपरेशंस में लग जाइए। मैं आपको अगेन बता रहा हूं डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ है, मैं आपको इसका सीट भी शेयर कर दूंगा, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो ओवरऑल सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर मनपसंद डिपार्टमेंट चाहिए तो 350 मार्क्स चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए 400 410 के आसपास, अगर आपको टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट चाहिए तो 400 चाहिए मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी आप अपने रिस्पेक्टेड कैटेगरी में मार्क्स को इतना ही इसी रेशियो में कम कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू बीइंग द पार्ट ऑफ दिस सेशंस, बाय बाय, टेक केयर। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू प्रिपरेशंस, अगर आप प्रिपरेशंस में इंटरेस्टेड हैं, अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हैं, तो अड्डा 247 के साथ जुड़ सकते हैं, क्वालिटी और एफोर्डेबल एजुकेशन के साथ। एसएससी जेईई सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल 2022 का 2.0 बैच आज से सिविल का स्टार्ट है, 16 तारीख से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूज करिए कोड Y201, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और आप मेरे मेंटरशिप में आ जाओगे, तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू बीइंग द पार्ट ऑफ दिस सेशंस। बैचेस ज्वाइन करना तो क्विकली करना, थैंक यू। मेरा इंटेंशन आपको हमेशा इंफॉर्मेशंस को कन्वे करना है, और चूंकि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ क्या क्या जा रहा है, क्या क्या नहीं जा रहा है, और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट्स को पाने के लिए। बाकी करना तो मेहनत आपको है, पढ़ाई करना है तो आप सीपीआर टेक्निक से पढ़ाई करिए। मैंने आपको सीपीआर टेक्निक के वीडियोस बनाए हुए हैं, और मेरी जो रेगुलर क्लासेस हैं शाम को 4 बजे चलती है मैकेनिकल के लिए, शाम को 7 बजे सिविल और मैकेनिकल दोनों के
डेडिकेटेड सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं विद कंसेप्ट। तो बाबा टेक केयर, जय हिंद जय भारत।